दोस्तों, मर्न डेवलपमेंट की सीरीज में जो HTML है उसमें आज हम लोग एक और नया HTML टैग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा लिस्ट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो डेटा लिस्ट होता है, डेटा लिस्ट टैग should be used within input element with contain a list attribute or the value of list attribute is linked with the data list ID। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया और इस VS कोड में मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मेरे पास बने बनाया है, वो एग्जांपल को मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको देखूंगा कि किस तरीके से काम करता है, या फिर हम लोग बना लेते हैं एक एग्जांपल। तो हम लोग फॉर्म टेक बनाते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म टेक बनाया। फॉर्म टेक में एक्शन एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू मेरे को अभी रखनी नहीं है, तो मैंने सिंपल फॉर्म टेक बनाया। फॉर्म टेक के अंदर मैं बनाऊंगा एक लेवल। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया। लेवल फॉर में मैंने एक लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी, तो मैं वेब ब्राउजर्स की लिस्ट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेब ब्राउजर्स लिख दिया। ठीक है, सिंपल। फिर नेम एट्रीब्यूट में भी मैंने वही वैल्यू रख दी, ब्राउजर जो था, है ना। तो जो नेम एट्रीब्यूट है वो भी मैं यहाँ, ये लेवल का एट्रीब्यूट मैंने सेम रखा। नेम एट्रीब्यूट में भी मैंने ये वैल्यू सेम रख दी। और यहाँ पर मैंने जो लेवल है उसमें लिख दिया कि कुछ भी एक टेस्ट लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला टेक्स्ट दिखाने के लिए रख दिया। सिंपल, ये बन गई लिस्ट एट्रीब्यूट। अब मुझे इनपुट एलिमेंट बनाना है, तो इनपुट में मैं गया और इनपुट में मेरे को इनपुट जो टाइप होगा, इनपुट में लिस्ट एट्रीब्यूट बनाना है मेरे को। तो इसको मैं हटाना होगा और यहाँ पे मैं बना देता हूँ लिस्ट। तो मैंने बना दिया लिस्ट। अब लिस्ट की जो आईडी है वो अभी तो मैं ये ब्राउजर ही देता हूँ, है ना। तो मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट में जो ब्राउजर दे दिया। फिर यहाँ नेम मैंने दिया, तो नेम में भी मेरे को ये वाला जो नेम है वो मैं सेम दे देता हूँ। यहाँ पर जो नेम है, नेम से तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नेम ये दे देता हूँ। यहाँ पर नेम की जरूरत नहीं है तो इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट दे देता हूँ। सिंपल। यहाँ पर मैंने इनपुट लिस्ट दे दिया, लिस्ट में यहाँ पे ब्राउजर दे दिया, नेम ब्राउजर दे दिया। अब जो आईडी होगी, इस आईडी में मेरे को यहाँ पे जो आईडी मेरे को देना है वो क्या देना है। यहाँ पर ये जो आईडी में दूंगा ना, ये आईडी मैंने दिया, ये आईडी को मैंने दिया। ये वाली जो आईडी में दूंगा वो सेम आईडी मेरे को लिस्ट के लिए भी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स तो मैंने बना लिया। इनपुट बॉक्स बनाने के बाद में मेरे को बनाना पड़ेगा डेटा लिस्ट। तो मैं यहाँ पे जाके बनाऊंगा डेटा लिस्ट। ये डेटा लिस्ट कंपोनेंट लिया मैंने। ठीक है, ये जो है वो डेटा लिस्ट। तो यहाँ पे मेरे को लेना होगा डेटा लिस्ट। ठीक है, अब इस डेटा लिस्ट में मेरे को आईडी क्या देना है। तो जो डेटा लिस्ट में जो आईडी होगी ना, वो क्या होगी, लिस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। लिस्ट एट्रीब्यूट यानी कि ये, तो ये आईडी हो जाएगी लिस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये बन गया मेरा डेटा लिस्ट। अब इस डेटा लिस्ट के अंदर मेरे को बनाने पड़ेंगे ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन टेक लेता हूं और इंटू 4 कर देता हूं। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी यहाँ पर मैं 4 वैल्यू ले लेता हूँ, या ऑप्शन की वैल्यू मेरे पास में है तो वो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो कोड था उसको मैंने पेस्ट कर लिया, ऑप्शन की वैल्यू। तो ये डेटा लिस्ट बन गई। अब अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। इसमें से कोई वैल्यू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ वैल्यू टाइप करूंगा, तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे सी टाइप किया, या सी टाइप किया तो क्रोम आया, है ना। या ई टाइप किया तो ई, तो सभी में है तो ई आ गया। लेकिन अब अगर मैं ई के बाद एफ टाइप करूंगा तो ये वाला ही वैल्यू आएगी। मतलब जो मैं टाइप करूंगा उससे मिलता जुलता कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी इस लिस्ट में कितनी वैल्यू है, मान लो मैं ए टाइप करता हूँ। ठीक है, ए टाइप करता हूँ तो ए, ओपेरा और सफारी, ये दोनों में ए आता है। लेकिन अब ए के बाद में एफ टाइप करता हूँ तो खाली सफेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सफारी सफारी जो ब्राउजर है वो जाएगा।
सफारी वाला जो ब्राउजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ डेटा लिस्ट एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, ब्राउजर लेना पड़ेगा, और मेन जो समझने वाली बात ये है कि इस इनपुट बॉक्स से ये जो इनपुट बॉक्स है, मतलब ये वाला जो इनपुट बॉक्स हमारा है, इस इनपुट बॉक्स से इस लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए जो डेटा लिस्ट की आईडी है वो हमको, ये डेटा लिस्ट की आईडी और ये वाली लिस्ट दोनों हमको सेम रखना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा लिस्ट बना सकते हैं।